दोस्तों स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल में। और आज के क्लास में हम लेकर के आए हैं ब्लड रिलेशन का जो कोडिंग वाला क्वेश्चन होता है दोस्तों। क्योंकि हम लोग ब्लड रिलेशन में देख चुके थे कि तीन तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना दोस्तों। तो तीन तरह के क्वेश्चन में दो तरह के क्वेश्चन को ऑलरेडी हम बता चुके हैं, उस पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के इस क्लास में लास्ट क्वेश्चन जो हमारा तीसरा टाइप का है दोस्तों, वैसे क्वेश्चन को हम लोग आज क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है दोस्तों, ये क्वेश्चन ऑलरेडी यूबीआई जो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, एक यूनियन बैंक भी होता है दोस्तों, तो यूनियन में नहीं पूछा हुआ है, ये यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के एग्जाम में 2009 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। दोनों क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और समझने का भी प्रयास करते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है ना दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना डेटा दिया हुआ आता है, पहले से डेटा दिया रहता है क्वेश्चन में, और उसके हिसाब से ही हम क्वेश्चन के आंसर को क्या करते हैं, टिक आउट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन का डेटा क्या दिया हुआ, क्वेश्चन में कह रखा है कि P गुना Q, P गुना Q का अर्थ बतला दिया है कि जो P है Q का क्या है, भाई है। Q का भाई है कौन, P भाई है। लेकिन Q बहन भी हो सकती है, Q लड़की भी हो सकती है, या Q लड़का भी हो सकता है। क्योंकि बहन का भी भाई तो हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ भाई का भाई होता है। तो या तो Q बहन हो सकती है या Q क्या हो सकता है, भाई हो सकता है। लेकिन ये कंफर्म है कि P कौन है, भाई है, मतलब P लड़का है। Q अब लड़की रहे या लड़का रहे, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। P माइनस Q का अर्थ, P माइनस Q का अर्थ दिया हुआ है, P जो है Q की बहन है। जब वही माइनस में आ गया तो माइनस में इसका अर्थ बताया है कि जो P है, P क्या है, Q की बहन है ना दोस्तों। उसके बाद P भागा Q, P भागा Q का भी अर्थ बता रखा है, P जो है Q का पिता है। मतलब भाग वाले में क्या है कि P जो है पिता है किसका, Q का, ठीक है। और बाद में P प्लस Q का अर्थ बता दिया है। P प्लस Q का अर्थ बतलाया है कि जो P है उस Q की माता है। Q की माता है कौन, P। देखिए गुना वाला में क्या है, भाई, घटाव वाला में क्या है, बहन, भागा वाला में क्या है, पिता, प्लस वाला में क्या है, माता। यही तो चार चीज है। ये आपको डेटा याद रखना है। और उस पर क्वेश्चन क्या पूछा, देखिए कहता है निम्न में किसका अर्थ, निम्न में किसका अर्थ डी आर का भतीजा है। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है आपके सामने, और कहता है कि आपको बताना है किसका अर्थ होगा, इस चारों पांचों में किसका अर्थ होगा जिसमें कि आर होगा चाचा और डी होगा भतीजा। आर का भतीजा, मतलब आर का भतीजा का मतलब हो गया कि आर क्या होगा, या तो चाचा, है ना दोस्तों, या क्या हो सकता है, चाची, चाची भी बोल सकते हैं, या चाचा की बहन, फुआ। आर या तो चाचा हो सकता है, या चाची हो सकती है, या फुआ हो सकता है ना दोस्तों। और डी क्या होगा, उसका भतीजा। यही आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन को हम टच करते हैं, ऑप्शन को ध्यान में रखना है। और ऐसे भी आप ये सोच लीजिए कि चाचा भतीजा वाला कॉन्सेप्ट कहां से आएगा। तो चाचा भतीजा वाला कॉन्सेप्ट कहां से आएगा, तो आप यहां से देखिए, पिता के भाई को चाचा कहते हैं। पिता को देखिए आप, पिता, पिता के भाई या पिता की बहन को चाचा कहते हैं। ये आपको सोचना है एग्जाम में, चाचा कहां से आएगा या फुआ कहां से आएगी। तो पिता से ही लेके पिता से जोड़ना है। हम पिता को जान रहे हैं, है ना, पिता आपके करीबी हैं। तो पिता के भाई को ही तो चाचा कहते हैं, या पिता के बहन को ही तो हम क्या कहते हैं, फुआ कहते हैं। और उसी का नाम भतीजा हो सकते हैं, है ना। तो पिता के पास पहुंचना है। तो पिता के पास जब पहुंचेंगे तो उसमें देखेंगे भागा का साइन। क्या देखते हैं, भागा का साइन। तो भागा का साइन देखिए कहां कहां है, ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर बी तो पहले आप काट दीजिए। इसमें पिता है ये नहीं है तो चाचा कहां से आएगा, इसको हटा दीजिए। उसके बाद आप आ जाइए कहां, इसमें भी देखिए भागा का साइन नहीं, ये भी नहीं होगा, ये तो इनमें से कोई नहीं दिया हुआ। तो बच गया दो गो भागा वाला, इसी दो में से कोई हो सकता है। कैसे, तो देखिए भागा वाला में, देखिए भागा वाला में था, पहले वाला जो था वही था क्या, पिता, किसका, दूसरे वाले का। मतलब यहाँ पे एम जो है, एम हो जाएगा पिता। एम क्या हो जाएगा दोस्तों, पिता, किसका, आर का। ये हो गया बेटा,
ये क्या हो गया, बेटा या बेटी, ये भी हो सकता है। और गुना का साइन देखिए कहां है, गुना का मतलब हो गया कि P जो है Q का भाई है, P जो है Q का क्या है, भाई है। मतलब D जो है, D M का क्या है, भाई है। D जो है M का क्या है, भाई। ये हो गया भाई, ये क्या हो गया दोस्तों, भाई। इसका मतलब क्या हो गया कि पिता का जो भाई है, पिता का जो भाई है वो क्या हो गया, चाचा। पिता का भाई क्या हुआ, चाचा। अब जब पिता का भाई चाचा हुआ तो आर जो है, आर तो उसका बेटा है, तो आर का भी ये क्या हो गया, आर का हो गया ये चाचा। आर का चाचा कौन हो गया, डी। लेकिन क्वेश्चनवा में यहाँ उल्टा है, क्वेश्चनवा में कहता है कि आर चाचा डी भतीजा होना चाहिए। यहाँ हो गया आर भतीजा और डी हो गया चाचा, उल्टे हो गया। तो क्वेश्चन के हिसाब से ये हुआ आंसर, नहीं हुआ। चलिए इस ऑप्शन को भी हम क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं, ये भी गलत हो गया। एक ऑप्शन आपके पास और बचा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहां पहुंचते हैं। ये कहता है m डिवाइड डी। m भागा d का मतलब क्या होता है दोस्तों, m जो है d का पिता है, मतलब m हो गया यहां पर पिता, f लिख दिया, f मीन्स फादर, और d हो गया उसका बेटा या बेटी, सन। यहाँ भतीजा करा तो बेटे न होगा, बेटी तो होने से बेटी मतलब होता है भतीजी, भतीजी हो जाएगी वहां पे। तो यहाँ भतीजा करा तो बेटा मान लीजिए, m हो गया पिता और d हो गया भतीजा, भतीजा कहते हैं बेटा, है ना, इतना कंफर्म है। डी गुना टी का मतलब है, गुना में देखिए, गुना का मतलब होता है उसका भाई, मतलब एस जो है, एस मतलब इसको डी माने है ना, ये डी जो है टी का क्या है, भाई है। डी जो है टी का भाई है। टी का भाई का मतलब है कि या तो टी लड़का होगा या टी क्या होगी, लड़की। आप मान लीजिए टी बहन है, मान लेते हैं ऐसा, टी कौन है, बहन है, ये हो गई बहन। या आप भाई भी मान सकते हैं टी को, है ना, भाई का भी भाई होता है या बहन का भाई होता है, बहन ही मान लेते हैं। ये दोनों हो गया भाई बहन, और इन दोनों के पिता हो गए एम। आर माइनस एम का मतलब क्या होता है, आर माइनस एम, इसका मतलब होता है कि जो पी है क्यू की बहन है, क्यू की बहन है, इसका मतलब एम की बहन है कौन, आर। एम की बहन, एम की बहन, देखिए ध्यान से, एम की कौन है, बहन, एम की बहन है आर, इसका मतलब एम कौन था, डी का पिता। अब पिता की जो बहन होती है उसको हम लोग कहते हैं फुआ, पिता की बहन को कहते हैं फुआ, और फुआ जिसको हम कहेंगे वो हमको क्या कहेगी, भतीजा। यही तो है रिश्ता, है ना दोस्तों। तो यहां पर एम की बहन हो गई आर, और एम का बेटा हो गया डी, और डी की बहन हो गई टी, इसका मतलब ये दोनों भाई बहन, ये दोनों भाई बहन का पिता यहाँ, और इसी दोनों भाई बहन की दीदी हो गई आर। आर क्या हो गई, फुआ। तो आर हो गई फुआ, और जैसे आर होगी फुआ तो डी क्या हो जाएगा, भतीजा। क्या कि डी कौन है, लड़का न है, डी कौन है, लड़का। अगर यहाँ टी दे देता, टी डी के जगह टी दे देता तो भतीजी हो जाता, है ना दोस्तों। तो डी को हम माने हैं, डी यहाँ डी को भतीजा कहा है, तो डी हो गया लड़का, तो डी हो गया भतीजा, और आर हो गई फुआ। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सोचना है ना दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसी में क्या पूछा है, इसी का दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है निम्न में किसका अर्थ एम टी का मामा है, टी का मामा है, मतलब ये जो टी है ना, ये टी हो गया क्या, भांजा, टी हो गया भांजा, एम हो गया एम से मामा, एम फॉर मामा। मामा समझते हैं किसको कहते हैं, अपनी माँ के भाई को मामा कहते हैं। माँ के भाई को, जो अपनी माँ है, जो माँ होती है, माँ के भाई को ही क्या कहा जाता है, मामा कहा जाता है। तो माँ का भाई कौन हो सकता है, माँ का भाई कौन हो सकता है। तो अब यहां से पहले माँ को खोजिए, माँ वाला कहां पर कॉन्सेप्ट आएगा, जब माँ का कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो उसका भाई भी निकल जाएगा, है ना दोस्तों। तो माँ को पकड़िए, माँ कहां है। कहता है P प्लस Q का अर्थ होता है P Q की माता है ना दोस्तों। प्लस वाले के पास जाइए, तो प्लस वाला कहां दिख रहा है, यहाँ भी प्लस है, इसको तो हटाइए दीजिए, यहाँ प्लस नहीं है, यहाँ भी प्लस नहीं है, यहाँ प्लस, दो जगह प्लस दिया हुआ है, तो पहले प्लस वाला पकड़िए। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं,
आर जो है टी की कौन है, माता। मतलब ये जो टी है, ये टी क्या हो जाएगा, बेटा, और आर हो जाएगी माँ। आर हो गई माँ, टी हो गया बेटा या बेटी मान लीजिए, है ना। क्वेश्चन में बेटा भांजा का मतलब होता है किसी लड़का का बोध हो रहा है तो बेटा ही लेके चलते हैं सबको, है ना। तो टी हो गया बेटा, आर हो गई माता। एम गुना आर, गुना वाला देखिए कहां है, गुना में यहां देखिए क्या, पी गुना क्यू का मतलब होता है पी, क्यू का भाई है, क्यू का भाई है कौन, पी। इसका मतलब है ये जो आर है, आर का भाई है कौन, ये एम, ये हो गया भाई। केकर भाई है, तो जेकर टी क्या था, बेटा, जिसका टी था बेटा उसका भाई है एम। तो माता के भाई को ही तो हम क्या कहते हैं, मामा कहते हैं, उसी को मैटरनल अंकल भी कहा जाता है। तो माँ के भाई को ही मामा कहते हैं। तो बेटा आइए गया, माँ भी आ गई, भाई आ गया, माँ का भाई हो गया मामा। तो क्वेश्चन में कह रहा है एम टी का मामा है, तो टी का मामा कौन हो गया, एम। किस में, एम गुना आर प्लस टी, यही तो हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जब ऑप्शन वो सही हो गया तो दूसरा ऑप्शन सही होगा नहीं, है ना, होगा, बस शुरू में पकड़ा गया, हो गया आंसर। तो माता के भाई को क्या कहा जाता है, मामा। कौन वाला मामा, जो मामा हमारे मनोबल को बढ़ा सकता है, वो मामा होना चाहिए। मामा भी हो गए दो तरह के, है ना, एक मनोबल को घटाने वाले, एक मनोबल को बढ़ाने वाले। महाभारत का युद्ध याद है ना, महाभारत के युद्ध में जो सबसे बड़ा युद्ध है, विश्व का सबसे बड़ा युद्ध अगर कोई है तो वो महाभारत का युद्ध था। उस महाभारत के युद्ध में दो सारथी हो चुके थे, एक का नाम था श्री कृष्ण और एक का नाम था महाराज शल्य, जो भगवान श्री कृष्ण के टक्कर का सारथी था, महाराज शल्य। जब महाराज शल्य से कर्ण पूछा था कि मामा जी, महाराज शल्य के मामा लगते थे, महाराज शल्य मामा लगते थे कर्ण के। जब कर्ण पूछता है महाराज शल्य से, मामा जी यदि मैं युद्ध में मारा जाऊं तो आप मेरे लिए क्या करोगे। तो महाराज शल्य कहता है मैं तुरंत रथ को वापस कर लूंगा और अपनी जान बचाऊंगा, भाग जाऊंगा लेके रथ। मतलब तुम मर गए, हम अपना जान बचा के भाग जाएंगे, ऐसा महाराज शल्य कहता है। जिस कारण से महाराज कर्ण का जो मनोबल था वो घट जाता है। ठीक यही प्रश्न धनुर्धर अर्जुन, जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहा जाता था, अर्जुन पूछता है भगवान श्री कृष्ण से कि माधव अगर मैं युद्ध में रण क्षेत्र में मारा जाऊंगा तो तुम मेरे लिए क्या करोगे। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि पार्थ, मेरे रहते तुम मारा नहीं जा सकते हो, अगर ऐसा हो गया तो मैं सारे विश्व ब्रह्मांड को पलट कर रख दूंगा। जिस कारण से अर्जुन का मनोबल करोड़ों गुना क्या हो गया, बढ़ गया और युद्ध में विजयी कहलाया। तो मामा भी होना चाहिए जो हमारे मनोबल को बढ़ा सकता है। मनोबल को घटाने वाला अगर मामा मिल गया तो सीधा रसातल पहुंचा देगा, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का टाइप 3 से पूछा जाता है दोस्तों, बैंकिंग के एग्जाम में, एसएससी सीजीएल के एग्जाम में, एमटीएस के एग्जाम में। आपका एग्जाम भी अब आ ही गया है ना दोस्तों। तो अब जो है हम लोग ब्लड रिलेशन के कॉन्सेप्ट को यहां से समझ गए। अब हम लोग रीजनिंग के दूसरे टॉपिक को लेकर आपके क्लास में मिलने वाले हैं। तो तब तक के लिए आप लोग जोरदार जबरदस्त तैयारी करते रहिए। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।